वेलकम टू ब्रोगली एकेडमी। आज आपको केमिस्ट्री क्लास 9 का 10th चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ाना है, जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास पढ़ना है और फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये आज आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास के बारे में पिछले 2-3 लेक्चरों में कई बार इसका डिफिनेशन दिया गया है, एक बार दोबारा देते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फिर उसी से रिलेटेड एक होता है फार्मूला यूनिट मास, तो दोनों के बारे में बताना है। तो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, या फिर ऐसे सिंपल से बोल सकते हैं कि टोटल सम ऑफ ऑल एटम, ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑल एटॉमिक हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है टोटल सब करके उसका अगर एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद दूसरा होता है फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास भी सेम होता है कि टोटल में सम, यहाँ से साइज भी सेम आएगी, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड या आयनिक सब्सटेंस, और यहाँ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अब आयनिक सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है ये जानना है आपको। तो जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं ये किससे बने होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं, आयंस। और कौन से आयन, पॉजिटिव आयन और प्लस निगेटिव आयन, ठीक है। इन दोनों से मिलकर जो बने होते हैं उसे बोलते हैं आयनिक सब्सटेंस। और जो आयन से मिलकर नहीं बने होते लेकिन मॉलिक्यूल से होते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और आयनिक सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। अब जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ये है C6H12O6, तो ये जो है ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये आयन में डिसोसिएट नहीं हो सकता है। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इसका आता है 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक हो गया NaCl। तो NaCl जो है दो आयन से मिलकर बना होता है, एक आयन होता है Na+ और दूसरा आयन होता है Cl-। तो इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो अगर आयनिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इसका निकालते हैं, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ के आता है 58.5। तो यहाँ भी जो निकल के आया इसको बोल देंगे फार्मूला यूनिट मास। तो इन दोनों में सिंपल सा फर्क कितना होता है, दोनों होते हैं सेम चीज़ें, बस जो है मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए और फार्मूला यूनिट मास होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड या आयनिक सब्सटेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब हमको अगला जानना है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं ये मॉलिक्यूलर मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जानने के पहले हमें एक चीज़ जानना है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि 1 डजन। तो 1 डजन का मतलब होता है 12, एक नंबर को बताता है। उसी तरह एक वर्ड आता है 1 ग्रास, तो 1 ग्रास भी एक नंबर को बताता है, वो नंबर होता है 144। तो किसी भी आइटम के लिए अगर 1 डजन वर्ड उसमें यूज किया गया है तो उसका मतलब है कि वो आइटम कितना है, 12 आइटम्स है। अगर 1 ग्रास यूज किया गया तो उसका मतलब है कि 144 आइटम्स है उसमें। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एक 1 डजन एक की बात करते हैं तो कितना एक हो गया, 12 एक हो गया। अगर 1 ग्रास एक की बात करेंगे तो 144 एक हो गया। उसी तरह से सेम जो मोल कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो मोल वर्ड होता है ये भी एक नंबर को ही बताता है। तो इसमें अगर लिखते हैं 1 मोल, ये भी एक नंबर को बताएगा, और वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस नंबर को बताएगा, बहुत बड़ा नंबर है। तो 1 मोल ये नंबर होता है 16.022 इंटू 10⁻23। इसको ये लिख सकते हैं या फिर 122 या 23 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक। तो ये होता है मोल कॉन्सेप्ट। अब इसमें जैसे 1 मोल क्या, इतना वैल्यू कैसे आया है, इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है, इसको कैलकुलेट किया है कार्बन 12 से। कार्बन 12 का, ये कार्बन क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स है कार्बन 12, इसका हम लिए हैं 12 ग्राम। इस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम है, इसके कार्बन 12 के जितने नंबर ऑफ एटम है उसको कैलकुलेट किया गया है, और उसकी जितनी संख्या है, जितने नंबर आए उसी नंबर को बोलते हैं 1 मोल। और इसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसमें 12 ग्राम अगर कार्बन 12 लिया गया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, इसको लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन
12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज, और वो कैलकुलेट करने में कितना आया था, इसी में यही नंबर आया था, वो होता था 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से 1 मोल का ये नंबर निकल के आया था कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम की संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 बोलते हैं। अब इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था आवागैद्रो। ये साइंटिस्ट का नाम था आवागैद्रो, इसीलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं, आवागैद्रो नंबर भी बोलते हैं। तो आवागैद्रो नंबर भी अगर आए या फिर 1 मोल आए तो दोनों का मतलब सेम है, 1 मोल का मतलब भी ये है और आवागैद्रो नंबर आए तो उसका मतलब भी इतना है, ठीक है। तो ये आपका था मोल। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कराने हैं हमें, तो क्वेश्चन करा देते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मास हमने सबका बताया था लास्ट लेक्चर में। जैसे हाइड्रोजन का था तो हाइड्रोजन का था लिखा था 1, उसके अलावा कार्बन का होता था 12, नाइट्रोजन का होता था 14, ऑक्सीजन का होता था 16, इसके अलावा और भी सोडियम का ले लेते हैं 23, मैग्नीशियम का ले लेते हैं 24, एल्युमिनियम का ले लेते हैं 27 और सल्फर का ले लेते हैं 32। ये सब क्या था, एटॉमिक मास था। और इसकी जो यूनिट होती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये कितने एटम का था, एक एटम का था। ये जो मास था, मास ऑफ 1 एटम था। और किसमें इसकी यूनिट क्या होती थी, 1 एटॉमिक मास AMU होती थी। अब इसी का अगर हम कितना ले लें, 1 मोल ले लें। अगर 1 मोल ले लेते हैं तो इसका जो एटॉमिक मास होगा 1 मोल का, वो भी कितना होगा, इसके लिए 1 ही होगा, इसके लिए 12 होगा, इसके लिए 14, इसके लिए 16, इसके लिए 23, 24, 27 और 32। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर एक एटम का मास इतना है और 1 मोल का मतलब हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम का भी मास सेम कैसे आ रहा है, तो ये सेम नहीं होता है। यहाँ पे जो है ये इसकी जो यूनिट होती है, ये इसकी यूनिट होती है AMU, और यहाँ पे जो आ रहा है इसकी यूनिट होती है ग्राम में। तो दोनों चीजें, नंबर तो सेम होता है लेकिन दोनों की यूनिट अलग हो जाती है, ठीक है। तो एक AMU में अगर एक AMU है और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितना वैल्यू आता है, अगर एक AMU है तो कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप होता है AMU में और ग्राम का, ठीक है। तो एक AMU में 1 मोल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम आता है। तो अगर n मोल ले लेते हैं, n AMU ले लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी का मोल्स का, ये कितना आएगा, n ग्राम आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हमको किसी मॉलिक्यूल का अगर एटॉमिक मास निकालना हो तो एटॉमिक मास निकल सकता है, और अगर उसके 1 मोल का अगर निकालना हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकलेगा, वो ग्राम में लिख देंगे। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया NaCl। तो NaCl का 2 चीज निकल सकता है। पहला निकल सकता है इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं इसका बल्कि मॉलिक्यूलर मास ही बोलेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल हो गया, तो एक होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मोलर मास। अब इन दोनों में क्या फर्क है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है। और मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। तो दोनों को लिख देते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है इसको लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और मोलर मास को लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल। और एक मोल का मतलब ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल का अगर मास निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मोलर मास, और एक मॉलिक्यूल का निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब इस पे जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर देते हैं कि वापस NaCl को ही लेते हैं। तो NaCl का अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5 और इक्वल हो जाएगा 58.5।
और इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट EMU में इसको लिखेंगे, और वहीं इसका अगर हम निकालते हैं मोलर मास, तो मोलर मास भी 23 प्लस 35.5 होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 58.5। और यहाँ पे जो लिखेंगे ये मोलर मास है, मोलर मास का मतलब 1 मोल का, तो यहाँ लिख देंगे इसी चीज़ को ग्राम में। तो दोनों में ये फर्क होता है। अब इस दोनों पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और मोल अभी बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, ब्राड में है।